हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। और यार आज हम लोग बहुत सही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हो सकता है आपका पहला न्यूरल नेटवर्क हो और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि फन यार, न्यूरल नेटवर्क, एआई और हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने डेटा सेट डाउनलोड नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके कर लो यार, अभी कर लो डेटा सेट को डाउनलोड। देखो ये हमारा डेटा सेट है, अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं इसको, जिसमें हमारे पास एज है और सेक्स है, जेंडर है, उसका जो भी पर्सन है हमारे पास, जो मेल है या फीमेल है, और बीएमआई है सबका। चिल्ड्रंस कितने हैं उस बंदे पे। देखो सबसे पहले एआई की जो मेन चीज होती है ना, एआई काम करता है आपका पूरा का पूरा मशीन लर्निंग बोल लो, डेटा पे। डेटा कितना अच्छा है उसके हिसाब से उसके प्रिडिक्शंस होती हैं। तो सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है डेटा को समझना। तो सबसे वही हम काम कर रहे हैं, डेटा को समझ रहे हैं और अच्छे से समझेंगे। अभी पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस है, स्मोकर्स। आपको वैसे कॉलम नेम काफी ज्यादा अच्छे हैं कि रीजन क्या है, चार्जेस क्या है। अब हमको क्या प्रिडिक्ट करना है, चार्जेस, फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। मतलब अगर इन केस अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो जिसकी जो वैल्यूज हैं वो ना इससे मिलती ना इससे, मतलब कुछ डिफरेंट डेटा आता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसका प्राइस क्या होगा, उसका चार्जेस उसे क्या पे करने पड़ेंगे, वो भी बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता है, तो मुझे क्या करना है। देखो अगर तुमने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है जाके, जिससे पहले मैंने पूरा एआई का सेटअप कराया था, अगर वो देख लिए तो आपके पास जुपिटर नोटबुक, टेंसरफ्लो, पाइथन सब इंस्टॉल होगा। अगर इन एनी चांस नहीं देखी है तो अभी मत जाओ वो देखने। अभी आप लोग क्या करो कि गूगल कोलैब आता है, ठीक है, गूगल कोलैब खोल लो। बेटा सेकंड, मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये जो गूगल कोलैब होता है ये आपकी हेल्प कर देगा। इसमें आपको कुछ भी चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी खोल लेता हूं अपना वेलकम टू गूगल कोलैब। तो यहाँ पे क्या करना ना, आप नई फाइल बना लेना, यहाँ पे जाना फाइल पे और न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपकी एक नई नोटबुक बन जाएगी, ठीक है। आप जो भी अब मैं काम करने वाला हूँ वो आप यहाँ पे करना, और जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है वो तो यार जुपिटर नोटबुक पे ही करना। और पर इसके बाद आप लोग जाके जरूर उसको इंस्टॉल कर लेना, जुपिटर नोटबुक को। मेरी पुरानी वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो फास्ट काम करता है, इससे ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। ये होगी आपकी नोटबुक, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है, पुरानी वीडियो नहीं देखी, वो कर लेना। तो डेटा सेट को भी क्लोज करते हैं। अब सबसे मेन आता है, मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेता हूं। एनाकोंडा वाले कोंडा करके कर लेना, मैं एनाकोंडा यूज नहीं करता हूं, मेरा टेंसरफ्लो का एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो मैं स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, ये मेरा टेंसरफ्लो एक्टिवेट हो गया। अब मैं कहूंगा जुपिटर नोटबुक, तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक खुल रही है। और मैं खोल लेता हूं अपना यूट्यूब पे मैं खोल लेता हूं न्यू, और एक बना लेता हूं, किस में बनाऊं, टेंसरफ्लो पे बनाता हूं। तो एक मैंने नई नोटबुक बना ली और इसका रिनेम कर देते हैं, इसको रिनेम, और इसको कर देते हैं फर्स्ट यूट्यूब ML वीडियो, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती है। और नहीं आता ना लाइब्रेरीज पे काम करना, तो टेंशन मत लो, मैं सब बेसिक से लेके चलूंगा, स्क्रैच से, चिंता मत करना। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना numpy, ठीक है, और इंपोर्ट कर लेना matplotlib, ठीक है, .pyplot SPLT, ठीक है। ये आपको इंपोर्ट करना है। और आपको इंपोर्ट करना है pandas, और जो गूगल कोलैब है ना उसमें ऑटोमेटिकली ये सब चीज आती है, ठीक है। और इंपोर्ट सीबॉन SNS, और आप कर लेना मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ठीक है, जिससे मैं बता दूंगा क्यों मैंने ऐसा क्यों करवाया है। पर अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज मैं बता देता हूं। अगर आप गूगल कोलैब पे काम कर रहे हो ना, तो आपका जो डेटा है वो मैं जो आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है ना जो डेटा, उसको गूगल कोलैब की अपनी उस पे अपलोड जरूर कर देना। समझ रहे हो ना, कि गूगल कोलैब पे अपलोड कर देना उस डेटा को, नहीं तो आपका डेटा कहां से आएगा। मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा, देखो मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले इसको रन करो, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। जब तक यहाँ पे स्टार बना आता है ना, तब तक वो प्रोसेसिंग में है। अभी 1 लिखा आ गया, मतलब काम हो चुका है, ठीक है। अभी चलो मैं एक डेटा फ्रेम अपना डाल देता हूं। DF लिखना, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, मैंने DF वेरिएबल दिया है। यार मन होता है यार
df.pd.read अंडरस्कोर CSV, ठीक है। रीड करना है मुझे CSV फाइल को। कौन सी CSV फाइल को? यूट्यूब पे चलते हैं, ये insurance.csv, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं इंश्योरेंस डॉट, आप टैब दबाओगे तो टैब से ऑटो कंप्लीट हो जाता है। और मैं इस डेटा फ्रेम का हेड चेक कर सकता हूं df.head लिख के, ये मुझे फर्स्ट 5 रोज दिखा देगा। क्लिक करता हूं मैं, कंट्रोल एंटर, तो पहले की 5 रोज दिखा दी, 0 1 2 3 4। इसमें क्या क्या है, तो आप यहां से एक ओवरव्यू ले सकते हो अपने डेटा का। अब ये चीज जैसे ही आप करोगे गूगल कोलैब में, और गूगल कोलैब में अगर आपका डेटा अपलोडेड नहीं है तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। क्या एरर दिखाएगा? कुछ ऐसा एरर दिखाएगा, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो कर लेना यार अपलोड। अभी यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले हम डेटा फ्रेम को अच्छे से जांच परख लेते हैं। तो डेटा फ्रेम को हमको देखना है तो df.info से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले देखो ये क्या बताता है हमें, कुछ काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन बता देता है। सबसे पहले हमको बताता है हमारे कॉलम्स के नाम, जो कि है एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन और चार्जेस। फिर हमको बताता है नॉन नल एंट्रीज कितनी है ना, ठीक है। मतलब 1338 हमारी रोज है जो हमने अभी देखा था, ठीक है, ये बता देता है। उनके टाइप्स बता देता है, ठीक है। डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट दोनों और ऑब्जेक्ट, 3 डेटा टाइप हैं। और ऐसे करके बता रहा है कि एज इंटीजर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना ज्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अब क्या करना है हमको, आपको करना है df.describe, ठीक है। डिस्क्राइब भी हमको सब कुछ बता देता है। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, मेरा जो फेवरेट तरीका वो ऐसे है। अब क्या हुआ, आपके पास आ जाएगा कि एज का मीन कितना है। अब मीन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलना है। अगर आप मैथमेटिकल आपका बैकग्राउंड रहा है तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं एवरेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको देखो पता लग रहा है कि 39 मेरा मीन है, मतलब एवरेज जो पर्सन है मेरे पास जो वो 39 एज के हैं। अब मेरे को ये चीज देखनी है, ठीक है। हो सकता है अगर आप पहली बार डेटा साइंस या फिर ये सब कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, आपको लगे कि बहुत सारा मटेरियल है ये पर ये बहुत सारा एक छोटे से डब्बे में बंद हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे, जैसे मुझे देखना है कि हाँ ठीक है 39 मेरा मीन आ गया, पर मैं एक बार प्लॉट करके देख लेता हूं। तो मेरे को लिखना है SNS, मैं बता देता हूं यहाँ पे जो सीबॉन है, सीबॉन ये प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब भी प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, ठीक है। पर क्या होता है, सीबॉन आपका जो होता है वो बहुत अच्छे से आपको प्लॉट करके दिखाता है, कलरफुल प्लॉट्स कर सकते हो आप, काफी सुंदर। तो अब मैं करता हूँ SNS.dist प्लॉट, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेता हूँ किसका। अब यहाँ पे देखो मुझे कहीं ना कहीं, अब मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो मुझे आ जाएगा, जैसे ही मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या क्या चीज मुझे देनी है। तो वो वैसे मेरे को याद है, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप दे देना DF और एज, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये आ गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन से ओके कुछ वार्निंग दे रहा है, देख लेते हैं वार्निंग क्या है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा नया फीचर आ रहा है, जो हमारा नया वर्जन है सीबॉन का, उसमें से ये डिस्ट प्लॉट को हटा रहे हैं और डिस्ट प्लॉट की जगह पर हिस्ट प्लॉट डाल रहे हैं। तो हिस्ट प्लॉट कर लेंगे यार, क्या दिक्कत वाली बात है। तो ओके हिस्ट प्लॉट पर थोड़ा सा जूम इन हो गया, तो एक डिस्ट प्लॉट भी होता है, ये भी जूम इन। अभी चलो डिस्ट प्लॉट ही लेते हैं। वैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो जूम इन को एक्स लिम और वाई लिम करके, पर छोड़ो अभी इतना ज्यादा हो जाएगा। अभी आप वार्निंग को भूल जाओ, ठीक है। अभी आप ये देखो हमारा जो रिजल्ट था वो था एज, हमारी जो एवरेज एज है वो 39 है। तो क्या यहाँ पे हमको 39 एवरेज एज मिल रही है? 39 आपका यहाँ तो हाँ यार 39 एवरेज एज मिल रही है, क्योंकि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो 39 एक एवरेज, एक मीन हम लेके चल सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जब यहाँ पे आ रहा है तो वहां पे आएगा ही। तो एनीवेज अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने डेटा को देखो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। ये करना जरूरी होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपको क्या डेटा रखना है और क्या डेटा नहीं रखना है, जिससे आपके मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ सके, ठीक है। वो आप समझ जाओगे अगर आप पहली बार कर रहे हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा एनालिसिस, ठीक है। और जो ये नोटबुक है, देखो जुपिटर में मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी नोटबुक में अपलोड कर सकता हूँ, मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और आप वहां से डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो IBM पे और गूगल कोलैब पे। IBM भी आपको फीचर देता है ये वाला नोटबुक्स का, वो भी क्वांटम कंप्यूटर से। तो अभी बहुत ज्यादा मत सोचना,
अब सबसे पहले हमको क्या चीज निकालनी है वो देखो, सबसे पहले हमको निकालना है चार्जेस, और हमारे पास है एज, सेक्स, बीएमआई, चिल्ड्रन और भी बहुत कुछ। तो इस टाइम पे सबसे जो अच्छा मेथड माना जाता है वो माना जाता है कोरिलेशंस निकालना। ये होता है DF.CO ठीक है। इससे आप कोरिलेशंस हमें चाहिए चार्जेस के, तो मैं चार्जेस लिख देता हूं और इसको कर देता हूं मैं प्लॉट। ये पेंडास का बिल्ट इन विजुअलाइजेशन है। देखो मैं डेटा फ्रेम ले रहा हूं अपना, ये डेटा फ्रेम है, डॉट प्लॉट मतलब ये कहीं ना कहीं देखो डेटा फ्रेम मेरा किस चीज का ऑब्जेक्ट है, डेटा फ्रेम है मेरा पेंडास का, पीडी क्या है पेंडास। तो मेरा जो डेटा फ्रेम है उसका ही प्लॉट मेथड है, और अगर मैं यहां पे डॉट हिस्ट भी कर देता हूं तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ओके, तो मेरे को बार करना था, गलती से मैंने हिस्ट कर दिया। अब देखो मैं बता देता हूं कि यहां पे मुझे पता लग रहा है कि कोरिलेशंस किसके किसके साथ ज्यादा है। तो चार्जेस का चार्जेस के साथ कोरिलेशंस तो होगा ही, मैं यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकता हूँ चार्जेस को अगर मैं चाहूँ तो, पर रहने दो। अब देखो एज के साथ मुझे सबसे ज्यादा कोरिलेशन दिख रहा है इसका करीब 0.34 कुछ कोरिलेशन है। कोरिलेशन और बीएमआई के साथ थोड़ा कम है, चिल्ड्रंस के साथ थोड़ा कम है। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग एज के साथ देख सकते हैं इसका कोरिलेशन। तो हम लोग एज के साथ देख लेते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। स्कैटर प्लॉट और x इज इक्वल टू एज, x एक्सिस पे आपको क्या चाहिए, y एक्सिस पे क्या चाहिए, चार्जेस, और आपको डेटा क्या है, डेटा है मेरा df। तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वैसे आपको मैं स्क्रीन पे अलग अलग ग्राफ दिखा दूंगा, थोड़ा मेहनत लगेगा पर मैं दिखा दूंगा। और वैसे आप लिख सकते हो plt.figure, और यहाँ पे आप डाल सकते हो फिक्स साइज में 10,4 ओके, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, इसको कर देते हैं 13,7, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, देखो कहीं ना कहीं ये देखो आपको 3 लाइंस दिख रही हैं चार्जेस में, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि चार्जेस जो मेरे ज्यादातर चार्जेस हैं वो या तो 10 से 20 के बीच में, या 0 से 10 के बीच में, या फिर 30 और 20 के बीच में नहीं है। और यहाँ पे मेरे 10,000 और 500 के बीच में नहीं, 5,000 के बीच में ज्यादा चार्जेस नहीं है। और जो मेरा ग्राफ जा रहा है वो पॉलिनोमियल वे में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज सेट कर सकता हूँ, मैं ह्यू लगा सकता हूँ, ठीक है। ह्यू क्या होता है, ह्यू होता है, देखो अभी आप समझ जाओगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को। ह्यू लगाते हैं हम लोग, हमारे पास एक और था ना, एक कैटेगोरिकल वैल्यू से आप ह्यू लगा सकते हो, जो कैटेगोरिकल, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रंस एक कैटेगोरिकल वैल्यूज है, ठीक है, क्योंकि किसी के पास 0 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 5 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, df children डॉट मैक्स, क्या ये काम करेगा देख लेते, नहीं तो np.max तो है ही, हाँ, तो इसने काम कर दिया। तो ये है 5, मतलब 5 मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है चिल्ड्रंस की, ठीक है। तो एनीवेज अब मैं स्मोकर पे देख सकता हूं, मैं चिल्ड्रन पे भी देख सकता हूं, मैं स्मोकर पे देखना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस, देखो अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इंश्योरेंस करा रहे हैं तो 2 चीज पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, या तो स्मोकर या बीएमआई। अगर बंदा स्मोकर होगा तो डेफिनेटली ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी मैं ह्यू स्मोकर डालता हूं तो देखो कितने अच्छे से डेटा मेरा सेपरेट हुआ है। और अभी मैं इसमें एक और चीज डाल देता हूं, पैलेट में HLS डाल देता हूं, HLS, तो HLS नहीं, विरिडिस, ओके। तो आपको अभी देखो दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है कि ये मेरा स्मोकर्स है। देखो स्मोकर नहीं है, जो मेरे ग्रीन वाले हैं वो स्मोकर नहीं है, और जो मेरे ब्लू वाले हैं वो मेरे सारे के सारे स्मोकर्स हैं। तो यहां से मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि मेरा स्मोकर जो मेरा कैटेगरी है, जो स्मोकर मेरा कॉलम है, वो कितना इफेक्ट कर रहा है मेरी प्रेडिक्शंस को, कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, मैं बोलूं तो। दिख रहा है ना आपको। अब मैं एक चीज देखता हूं कि मेरा डेटा फ्रेम आखिरकार कितना, अब मैं इससे पता लगा सकता हूं कि मेरा डेटा फ्रेम कितना अच्छा है या कितना खराब है। वो कैसे, देखो मेरे पास एक कैटेगोरिकल वैल्यू है स्मोकर, मुझे पता है कि स्मोकर से मेरा डेटा बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, मेरे चार्जेस, जो मेरे चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अगर स्मोकर है बंदा तो सीधा सीधा मेरे चार्जेस
100 से 0 से 1 सॉरी कितना है 10,000 के बीच में, और अगर स्मोकर नहीं है तो ऊपर है, मतलब स्मोकर है, सॉरी स्मोकर है तो ऊपर है, तो मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो मैं इसके लिए एक बॉक्स प्लॉट बना सकता हूँ, sns.boxon नहीं बॉक्स प्लॉट, और बॉक्स प्लॉट में मैं x में डाल दूंगा स्मोकर, और मैं y में डाल दूंगा अपना चार्जेस, और मैं डेटा दे दूंगा इज इक्वल टू df। ओके, कुछ एरर आया, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं स्मोकर डाल देता हूं। तो आपको देखो यहाँ पे आप कितना अच्छे से दिख रहा है कि जिनका देखो ये जो एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिगर साइज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपको कितना ज्यादा अच्छे से दिख रहा है कि जो स्मोकर नहीं है, ठीक है, जो नहीं है उनका जो मीन है, जो ये बीच की लाइन होती है मीन देती है, ठीक है, जो ये मीन है वो करीब करीब मेरा 10,000 से हल्का सा कम है, पर जो स्मोकर्स हैं उनका 30 से 40,000 के बीच में जो मेरा मीन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल बन जाता है इसके लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि ये आखिरकार कितना स्प्रेडेड है। स्प्रेडेड का मतलब मैं दिखा देता हूं आपको, मैं कहूंगा df स्मोकर, ठीक है, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स वैल्यू, ठीक है। तो पर यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि मेरे जो नहीं वाले हैं, जो स्मोकर्स नहीं हैं, वो है 1064 और जो है वो है 274। अब यहां पे डेटा बहुत अच्छा नहीं है, डेटा अच्छा कब माना जाता जब 40% भी होते, अगर 40-60 का रेशियो चलता, पर यहां पे आप देखो तो 1000 मेरे नहीं है और 274 हैं, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, मतलब थोड़ा सा मेरा डेटा गड़बड़ है, मुझे प्रेडिक्शंस इतनी स्ट्रांग नहीं मिलेंगी। किस टर्म्स में नहीं मिलेंगी, मेरा जो मॉडल है, आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, मैं आपको बाद में याद दिलाऊंगा जब मेरा मॉडल प्रेडिक्ट हो जाएगा, कि जो नहीं है ना उसमें मुझे ज्यादा मेरा जो मॉडल है वो उसकी तरफ ज्यादा झुक जाएगा, और जो है उनकी तरफ मेरा मॉडल कम झुकेगा। मतलब अगर मेरा मॉडल नहीं की तरफ ज्यादा झुकेगा तो सीधी सी बात है, मेरी जो प्राइस आएगी वो कहीं ना कहीं लो होगी इन कंपेयर टू यस। मतलब मेरी प्राइस जो मैं प्राइस प्रिडिक्ट करूंगा वो जो होनी चाहिए प्राइस उससे कम प्रिडिक्ट होगी। अभी आप समझ देखो, आप सब चीज को लिंक करो। अब मैं एक बार में एक लाइन में सब कुछ बोल देता हूं। मेरा स्मोकर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है मेरे डेटा को, ठीक है। जो स्मोकर नहीं है उनकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा जो मॉडल है वो उनको ज्यादा प्रिडिक्ट करेगा जो नहीं है, क्योंकि उन पे वो ट्रेन हुआ है ना। अगर उन पे वो ट्रेन हुआ है तो नहीं वाले की जो चार्जेस हैं वो कम होते हैं, तो मेरा मॉडल कहीं ना कहीं कम चार्जेस शो करने लगेगा, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो ऐसे मुझे पता लग जाता है कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे लिए स्मोकर बिल्कुल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मोकर है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, तो मुझे पता लग गया मेरा, ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट मुझे मिल गया। और यहां से मुझे एक और चीज पता लगी है कि मेरा जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल जा रहा है। मेरा ग्राफ अगर पॉलिनोमियल जा रहा है फॉर नॉन स्मोकर्स, देखो अभी आपको एक और चीज यहां पे मैं दिखा देता हूं। मेरा ग्राफ जो है वो पॉलिनोमियल जा रहा है नॉन स्मोकर्स के लिए, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं वो किसकी ज्यादा है, नॉन स्मोकर्स की। जो मेरे को स्केलिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर में वो मुझे पॉलिनोमियल स्केलिंग करनी पड़ेगी। मैं मिन मैक्स या स्टैंडर्ड स्केल नहीं लगा सकता हूं। हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर ये सब चीजें आप देखना बार बार आएंगी, हिट करेंगी। तो यही होती है डेटा एनालिसिस, जो हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से करते हैं ना तो हमारा मॉडल गारंटेड बहुत अच्छा प्रेडिक्ट होता है। तो अभी हम लोग क्या देख लेते हैं कि एज के हिसाब से जो मीन है वो देख लेते हैं क्या आता है। मतलब बता देता हूं, अभी df.group_by आप करना, और ग्रुप बाय मैंने किया एज, और एज से मैं चार्जेस पे गया, और अब देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने ग्रुप बाय एज किया, ठीक है। तो जो ग्रुप बाय एज है मेरे पास, देखो ग्रुप बाय हम उन्हीं को करते हैं जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं। देखो मेरे पास जो एज है, आपको पता है ये जो एज होती है वो कहीं ना कहीं
एक कैटेगरी है। देखो 19 साल के भी बहुत होंगे, 18 साल के भी बहुत होंगे, 28 साल के भी बहुत होंगे। तो मैं देख रहा हूं कि एज से मेरा मीन कितना जा रहा है, किसका, चार्जेस का, कि मतलब एज के अकॉर्डिंग चार्जेस कितना बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे देख ही लिया है एज के अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ रहे हैं, पर मैं मीन और चेक करना चाहता हूं। अब मैं मीन बता देता हूं क्यों चेक कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें देख लेता हूं, मैंने कहा एज के अकॉर्डिंग ग्रुप हो जाओ, तो एज के अकॉर्डिंग ग्रुप मिलेगा मुझे और उनके चार्जेस का मीन दे दो, ठीक है। डिस्क्राइब, अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं, डिस्क्राइब, मेरे पे स्पेलिंग मिस्टेक आज बहुत हो रही है, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, मीन दे देगा सबका, 18 का, 20 का, 19 का, ठीक है, सबका इसने मीन दे दिया। पर ये डेटा मैं पढ़ नहीं सकता हूं। अगर मैं ऐसे करके देखता हूं तो मैं इसको प्लॉट करके देख लेता हूं, ठीक है। मैं इसको प्लॉट करूंगा, बहुत आसानी से प्लॉट हो जाएगा। तो देखो मेरा मीन बराबर नहीं आ रहा है। बराबर कब होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन देता, तो देखो मीन डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो मेरा मीन गिरा है। आप देखो मैं जो कह रहा था, मैं कहने का अपना मतलब समझा देता हूं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो, किस जगह पर देखो, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, जहां पे मेरी एज करीब करीब होगी 22, तो 22 का और 28 का मीन बराबर है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पे मीन बराबर है और ये दो पॉइंट्स पे भी बहुत खासा डिफरेंस नहीं है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो मैं ये कह रहा था कि मीन ऊपर नीचे हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सी आ जाती है, कहीं कहीं स्ट्रेट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो उस चीज को हटा दो जिसका मीन बराबर आ रहा है, तो उससे मतलब नहीं होता है। आप खुद सोचो कि एक बंदा बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है कहीं पे, ठीक है, पर उसको जो एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है वो उस बंदे के प्रॉफिट के बराबर है जो कम पैसे खर्च कर रहा है पर स्मार्टली पैसे खर्च कर रहा है। तो दोनों में मीन बराबर है, तो उसको रखने का में मतलब नहीं मिलता है कुछ भी, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा वो प्रेडिक्शन को खराब करता है। और हो सकता है किसी और बंदे की प्रेडिक्शन अच्छी हो गई उससे, पर मेरी खराब होती है। ये अभी हम लोग अब BMI पे देखो, एक कॉलम एक एक करके चलते हैं। एक कॉलम हमारा हो गया, एक और कॉलम करते हैं। और मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा पूरा मॉडल ट्रेन, एक टफ चीज है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके चल रहा हूं कि कैसे क्या क्या नहीं, तो थोड़ा लंबा जाएगा। पर अगली वीडियो में भी हम देखेंगे कुछ। स्कैटर प्लॉट एक और चीज का कर लेते हैं, BMI का। BMI करता हूं। और ये चीज कब पता लगती है कि कब स्कैटर करना है, कब मुझे ये करना है, बॉक्स प्लॉट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, उनके लिए स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट हाँ यूज कर सकते हैं अगर एक्स एक्सिस में कैटेगोरिकल वैल्यू। तो एनीवेज इसको करते हैं। इसको अगर मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, तो देखो आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है। आप अगर यहाँ पे देखो, मैं ह्यू स्मोकर कर दूं, अब देखो मुझे पता लग गया स्मोकर मेरा बहुत खतरनाक वेरिएबल है, तो मैं हर एक के साथ कंपेयर जरूर करूंगा। देखो यहाँ पे भी मुझे दिख गया, वो तो दिखना ही था। खैर देखो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मेरा BMI है वो उन बंदों से ज्यादा चार्जेस ले रहा है जो 25 और 45 BMI के बीच में है, ठीक है। नहीं 25-45 नहीं, 25 और 40 मान लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बंदे हैं। ये भी बहुत खराब चीज है। अगर आप देखो तो ये 30, हाँ तो 30 और करीब करीब 37 के बीच में ज्यादा चार्जेस हो रहे हैं। पर आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स नीचे ज्यादा, नंबर ऑफ पीपल्स ऊपर कम है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में आपको दिख रहा होगा। तो अगर नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एवरेज उनका बराबर नहीं आएगा। आपको नहीं लगता है कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स के हिसाब से बराबर ही आएगा, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा? अगर मुझे ऐसा लगता है उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, तो मैं एक बार अपने कोरिलेशन पे देख लेता हूं। देखो कोरिलेशन BMI का बहुत कम है, एज से तो काफी ज्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं हमको वो चीज यहाँ पे भी दिख रही है कि ये चीज उतनी ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है किससे, मेरे चार्जेस से। और अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपको डेटा एनालिसिस बहुत बोरिंग लग रही है ना, तो आप मॉडल बनाना भूल जाओ AI के, क्योंकि AI मतलब डेटा, ठीक है। अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास AI है। अभी तो मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं, फिर हम पता है किस पे जाएंगे, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिटीज डिटेक्शन, रास्पबेरी पाई के मॉडल्स बनाएंगे, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, BMI कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो SNS.HistPlot, अभी हम लोग को HistPlot देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा जूम्ड इन देखना पड़ेगा, ठीक है।
अब जो केडी ही है वो होता है, देखो अगर मैं केडी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये लाइन नहीं आती है, पर केडी अगर ट्रू हो तो एक लाइन आती है जो कि हमको काफी हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बीएमआई। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि बीएमआई इस जगह पर बहुत ज्यादा है, मतलब राइट साइड में एकदम ऊपर है, लेफ्ट में नीचे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। 30 की एज में ज्यादा है, देखो 30 की एज में ज्यादा है तो आपको 30 की एज में ज्यादा दिख भी रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बंदे जो हैं वो ज्यादा हैं, और 35 की एज में ठीक है, ठीक है, ये देखो काउंट्स हैं, आप समझ जाओगे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे इसमें। तो अभी हम लोग ने इतना कर लिया, तो अभी आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि मेल और फीमेल से भी देख लेते हैं, तो सेम प्लॉट हम मेल फीमेल के लिए भी बना लेते हैं यार, उसमें दिक्कत क्या आ रही है। ये हमने पेस्ट किया और ह्यू में डाल देते हैं सेक्स। तो आपको एक चीज पता लग रही होगी यहां से कि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है सेक्स से, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है, बीएमआई में। तो ठीक है, चलो यहाँ पे पर स्मोकर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और अगर ऊपर चलते हैं तो सेम डेटा को हम प्लॉट करके देखते हैं, यहां पे भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मेल फीमेल है, और इसके लिए भी मेल फीमेल बना के देख लेते हैं, बॉक्स प्लॉट चार्जेस। तो यहां पे लिख दूंगा मैं वाई में तो चार्जेस ही, और यहां पे सेक्स, और ये मैंने सेक्स किया यहाँ पे, ठीक है। नहीं, देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि दोनों का मीन बराबर आ रहा है, कि मेल भी उतना ही पे कर रहा है 10,000 के करीब, और फीमेल भी उतना ही पे कर रही है, फीमेल थोड़ा सा कम कर रही है, थोड़ा सा, मतलब इतना डिफरेंस है कि नेग्लिजिबल है, छोड़ दो। तो मेल फीमेल से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सेक्स कॉलम से उतना ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा है। और आपको एक और चीज दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगेगी, डमीज वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। डमीज क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ आपको, अगर आप देखो अपने डेटा फ्रेम को, तो आपका जो डेटा फ्रेम है वो कहीं कहीं टेक्स्ट है, फीमेल मेल स्मोकर्स यस नो, जो हमारा पाइथन है या फिर हमारा जो भी डेटा है वो न्यूमेरिकल होना मस्ट है। तो हम इसको न्यूमेरिकल में चेंज कर लेते हैं डमीज करके, और ये टॉपिक खत्म करके मैं वीडियो एंड करूंगा, फिर हम और आगे की जो एनालिसिस तो लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि हमको पता लग चुका है क्या कॉलम, हमारे कौन से कॉलम बचे हैं, बस अब हमारा चिल्ड्रन कॉलम बचा है, और रीजन को हम उड़ाएंगे। क्योंकि एक चीज बताओ, एक बैंक के पास आप जा रहे हो तो आपको इस बेसिस पे वो पैसे कम कर देगा कि आप दिल्ली से हो या आप बॉम्बे से हो, नहीं करेगा ना, तो इसलिए रीजन का मतलब होता ही है, ठीक है। और हम थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेंगे, तो वो भी देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडल ट्रेन, कल हमें एक मॉडल तो एटलीस्ट ट्रेन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन करने वाला हूँ सेम डेटा पे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मॉडल कब काम आएगा यार, इतने सारे मॉडल्स हैं, तो मैं जितने भी फेमस मॉडल्स हैं सब ट्रेन करके दिखाऊंगा, किस पे कितनी एक्यूरेसी आएगी वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डमीज वेरिएबल, तो आप लिख सकते हो pd.get डमीज, और यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम df sex, क्योंकि जो हमारा सेक्स है वो ही कैटेगोरिकल वैल्यूज रखता है। आप मैप से भी कर सकते हो, मैप भी होता है, देखो pd डॉट मैप करके कुछ होता है, ठीक है, मैप भी कर सकते हो, वैल्यूज को pd डॉट मैप करके कर सकते हो। एनीवेज, अब इस चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं, एसके लर्न में भी एक तरीका है जो होता है आपका LE करके, तो काफी सारे तरीके हैं, मेरे को इस डमीज से करना ज्यादा मजा। अब ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, अब ड्रॉप क्यों कर रहा हूं मैं बता देता हूं, एक सेकेंड। तो अगर मैं डमीज को प्रिंट करता हूं अपने को, तो डमीज डॉट हेड, तो मेरे को मिलेगा मेल फीमेल। अगर मैं ड्रॉप, मेरे को मेल की वैल्यूज मिल जाएंगी, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो मेरे को मेल फीमेल की वैल्यूज मिलेंगी 1 0। तो आप बोलोगे तुमने ड्रॉप क्यों किया, मतलब ड्रॉप क्यों करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास मान के चलो कुछ चीज है, मान के चलो ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, मेल 0 फीमेल 1, मेल 1 फीमेल 0, ऐसा ही होगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, तभी तो हम उसको कैटेगरी में बनाते, कैटेगोरिकल वैल्यूज बोलते हैं। अब अगर मेल 0 है तो मुझे पता है कि वो फीमेल नहीं है, तो फीमेल की जो वैल्यू है वो 1 होगी, और मुझे पता है अगर मेल की वैल्यू 1 है तो फीमेल की वैल्यू 0 होगी। आप यहां देख लो, अगर इसकी 0 है, सॉरी
क्या 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 क्या। हाँ, तो आपको पता है फीमेल 1010, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको हटाओ। हमको एक ही चीज चाहिए, ठीक है, जो हमें मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटा फ्रेम में कॉन्कैटिनेट कर देंगे। कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो एक चीज को ड्रॉप भी कर देंगे। डीएफ डॉट ड्रॉप मतलब हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्या ड्रॉप कर रहे हैं, क्या तो था हमारा सेक्स कॉलम। तो हम सेक्स कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं किस एक्सिस से, एक्सिस 1। तो और डमीज को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डमीज आएगा और ये आएगा पूरा का पूरा एक लिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और चीज दे देंगे, एक्सिस 1। देखो ये एक्सिस है कॉन्कैटिनेट करने की, ये एक्सिस है ड्रॉप करने की, ठीक है, दोनों ये एक में करेंगे। अब अगर मैं डीएफ डॉट हेड देखूंगा तो देखना मेरा सेक्स का कॉलम चला गया और मेरा मेल का कॉलम आ गया कि मेल है कि नहीं है। अगर वो मेल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फीमेल है। तो ये यहां तक हमारा काम हो चुका है। और अब अगर आप कोरिलेशन देखो, हमने यहाँ पे कोरिलेशन जो देखा था उसमें आप एक चीज नोटिस करना कि एज आ गया, बीएमआई आ गया, चिल्ड्रन आ गया, चार्जेस आ गया, बट हमारा सेक्स नहीं आया और हमारा स्मोकर नहीं आया और रीजन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब हमने क्या किया है, टेक्स्ट को हमने चेंज कर लिया है, कहाँ गया हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो अब हम लोग अगर कोरिलेशन निकालते हैं तो एसएनएस डॉट हीट मैप भी होता है और डीएफ डॉट कोरिलेशन कॉमा एनॉट मतलब आपको वहां पे वैल्यूज दिखेंगी, ये 0.3, ठीक है। और यहां पे मैं एक और चीज कर देता हूं, वही ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो मेरा मेल नहीं, जो मेरा चार्जेस कॉलम है वो मेल कहाँ गया मेरा, मेल के साथ 0.057 कोरिलेशन है, जो कि आपको पता है कितना ज्यादा कम है। वो चीज हमने देख भी ली थी कि ये कहीं कोरिलेट नहीं कर रहा है मेरा डेटा सेक्स के साथ। तो अगर आप सेक्स कॉलम को हटा भी देते हो, इन एनी केस हटा भी देते हो, तो आपकी प्रेडिक्शंस पे बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, नहीं ही आएगा। पर मैं रखूंगा सेक्स कॉलम को। उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है क्योंकि हम पे नंबर ऑफ कॉलम्स काफी कम है। कभी कभी क्या होता है ना, हम पे 30 कॉलम हो जाते हैं, जब इसको ड्रॉप करना समझ में भी आता है। पर अभी रखेंगे हम, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ भी ज्यादा कोरिलेट नहीं कर रहा, बीएमआई के साथ कर रहा है और एज के साथ कर रहा है। जो हमने दोनों चीज देखी थी वही हमको यहाँ पे दिख रही है। तो इसको बोलते हैं डीप डेटा एनालिसिस, जो आप कर रहे हो अभी मेरे साथ। तो हम लोग काफी आगे तक पहुंच चुके हैं और ये जो जितनी एनालिसिस हो चुकी है वो मैं अभी गिटअप पे अपलोड नहीं करूंगा। जब हमारा पूरा काम हो जाएगा तब मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, तब समझ में भी आता है। तो इतना आप देख लेना। और मैं एक बार आपको यहां से ओवरव्यू दे दूं जिससे आप एक एक लाइन अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लो। तो ये ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहीं पे यार वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको लगी है थोड़ी वीडियो लंबी पड़ गई तो कोई बात नहीं। और एक और चीज बता देना मुझे नीचे, या तो आपको ये चीजें आती हैं या ये चीजें नहीं आती है। मतलब ऐसा तो नहीं है आपको बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि आप पे ये चीजें आती हैं जो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ कि हीट मैप क्या होता है, ये क्या होता है। या फिर मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ कि मैं हीट मैप को और अच्छे से समझाऊं, मैं कोरिलेशंस को और अच्छे से समझाऊं। मुझे नहीं पता कि जो मेरे साथ जो मेरे को देख रही है वो लोग को ये सब चीज आती है कि नहीं आती है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग डेफिनेटली मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। तो बता दो यार। तो कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।